जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। ये तो ममता बनर्जी का करामात था कि घुसपैठिया लोगों को अपना वोटर बना लिया। सब कोई रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। Based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, हकीमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर इस समय सीन पूरा ही अलग लेवल का है। सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक जो सालों से बिना वैध दस्तावेजों के पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, अब अपने देश वापस जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। रीजन, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कैंपेन। क्योंकि शुभेंदु पहले ही कह चुके थे कि भाई भागो यहां से, भागो वरना मैं एक्शन लूंगा। अरे ये लोग चला जाना चाहिए, और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु बोल दे और अमित शाह चुप रह जाए, ऐसा हो सकता है? इन्होंने भी साफ बोल दिया था कि भाई अपने आप चले जाओ तो बेहतर होगा। कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और मजे की बात देखिए, इस बार तो कांग्रेस भी नहीं छोड़ी ममता को, सीधा बोल रही है इन घुसपैठियों को ममता ने अपना वोटर बनाया। सुनिए क्या कहा कांग्रेस ने। अगर इलीगल इमिग्रेंट सही में इलीगल है तो राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ कहना नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रखना चाहिए। हम लोग कभी नहीं बोला कि ये लोग जो बोलता है ना कोट आन कोट घुसपैठिया, हम लोग कभी नहीं बोला घुसपैठिया हम लोग का वोटर बनेगा। ये तो ममता बनर्जी का करामात था कि घुसपैठिया लोगों को अपना वोटर बना लिया। अब बेशर्मी की हद देखो, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर घुसपैठिए की, ये खुश क्यों है? क्या ऐसा जीवन में इसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? भाई अगर दूसरे को देखो तो हंसी निकल जाएगी और तीसरे को देखो तो हंसी रुकेगी नहीं। अच्छा दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन अब अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर रहा है और उन्हें वापस भेजने की जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुकी है। अब नतीजा ये है कि बॉर्डर पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई लोगों ने बताया कि वो दलालों की मदद से या फेसबुक पर संपर्क बनाने के बाद भारत आए थे, लेकिन उनके पास कभी भी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे वो मौजूद ही नहीं थे। अब चलिए आपको सुनाते हैं एक एक कर इन्होंने क्या क्या कहा और अपनी क्या कहानी सुनाई। আমরা এখানে থাকতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তোমার দেশে রাখবে না বলতিছে, তো তার কারণে আমরা চলে যাচ্ছি। ফ্যামিলিতে কে কি আছে? ফ্যামিলিতে বাবা মা আছে, ভাই বোন আছে। না এখানে এখানে কেউ নেই, এখানে আমি একাই এখন। আরে বাবা কোথায়? আরে বাবা চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে? অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে। কেন? আমরা এখানে এরকম ঝামেলা আছে তাই শুনে সে তার মতো চলে গেছে। আমাদের বলতে তুমি বাংলাদেশি, বাংলাদেশে চলে যাও। তুমি বাংলাদেশি, আর এখানে তোমার কি বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ। কি করে? এই চুরাই পথে ফোনে ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল আর আসছিলাম, এসে বিয়ে করার পরে সংসার করতেছিলাম। পরে প্রুফ নেই, এত ঝামেলা হচ্ছে, দেশে রাখতে যাচ্ছে না, তার জন্য চলে যাচ্ছি। ফেসবুকে তোমার দেখা হয়েছিল? হ্যাঁ। কবে হয়েছিল? হয়েছিল প্রায় 2 বছর আমরা এক জায়গায় রয়েছি একসাথে। তারপরে কি করে দেখা হলো? ফোনে কথা হলো, কথা হওয়ার পরে চলে আসলাম বর্ডারের মাধ্যমে।
বর্ডারের মাধ্যমে হ্যাঁ কে তোমাকে পার করেছিল? পার করছে, লোকদের তো চিনি না, 15,000 টাকা নিল আর পার করে দিল। আমাদের কোনো ডকুমেন্টস নেই, আমরা বাংলাদেশের লোক। 2017 সালে এসেছিলাম, এখন 2026, 9 বছর। তো এখানে সরকারের এখন যা নির্দেশ যে বাংলাদেশের লোক ইন্ডিয়ায় থাকতে পারবে না, যাদের ডকুমেন্টস নেই। আর ডকুমেন্টস যাদের নেই তারা এখানে থাকতে পারবে না, না হলে জেল হয়ে যাবে। জেল জরিমানা দেওয়ার আমাদের সামর্থ্য নেই, এই হিসাব করে আমরা চলে যাচ্ছি। एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटने चाहता है, तो तुम्हारा देश में कि काम होगा? बोले हाँ होगा, बर्तन धोआ काम, बासा बाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काज करेगा। इसलिए उधर से बांग्लादेश से आया हमारे बासा बाड़ी काम दिया, हम काम किया। यहाँ कोलकाता में कहाँ रहते थे आप? मीठापुर करवाला। तो कितने दिन से है? 1 साल। इस 1 साल में कभी आपने क्या कोशिश की कि आपका यहाँ इस देश का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या और कोई पहचान पत्र बन सके, कभी ट्राई किया? ना, ट्राई नहीं किया। हम तो जाना पड़ेगा ना बांग्लादेश में, तो हम क्यों ट्राई करेगा? तो वो मेरा बांधवी बोला था जे हम बोलेगा, हमने नहीं हम तो बांग्लादेश जाएगा, तो हम क्यों ट्राई करेगा? मेरा आई कार्ड नहीं हुआ, मेरा आधार कार्ड नहीं है। हम तो बांग्लादेश रहना है, तो हमें तो 2 साल कि 1 साल पर में तो बांग्लादेश जाना है, तो हम इधर करने क्यों? तो बोले ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे बस छोटी सी चीज समझा दीजिए। अगर भारत में बेरोजगारी है तो ये यहाँ क्या करने आ रहे थे? आप लोगों ने सुना होगा कि 90% जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं ये यही बोलते सुनाई देंगे आपको कि भाई काम नहीं था, हम तो यहाँ पर काम करने आए थे। বললাম তো 8 বছর আগে, 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। আমার কাগজ ছিল না। আমরা এসে ডাইরেক্ট সিলিন্ডার হয়েছে এখানে, হোল্ডিং সেন্টার, আমরা ডাইরেক্ট সিলিন্ডার হয়েছে। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে বন্ধু বান্ধবের একটা চাকরির জন্য, বন্ধু বান্ধবের সাথে। পরে আমি চাকরি পাই না, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं। अरे रुको भाई, इतना छोड़ो, ये लोग तो फिर भी बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, मतलब लैंड के थ्रू ही आए होंगे। ये जो महिला है ये तो तैर कर आई है इंडिया। আচ্ছা, এটা জোরে কোথা থেকে এসেছে? বাংলাদেশ থেকে এসেছে। কিভাবে এলেন? কোন পথ দিয়ে ঢুকলেন? নদী সাঁতার দিয়ে এসেছে, কোন পথটা জানি না। আচ্ছা, আপনার সাথে আর কারা কারা এসেছে? আর জানি না কে এসেছে কিনা, আমি একা এসেছি। अब फिलहाल इस महिला को साउथ 24 परगनास के होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद इसको बांग्लादेश वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल ने भी क्लियर कर दिया है कि जो भारत में रह रहे हैं इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, उन पर एक्शन लिया जाएगा और वो भी लीगल प्रोसेस के थ्रू। बेसिकली रूल बुक फॉलो होगी, शॉर्टकट्स नहीं। अब इसके चलते भारत ने 2680 संदिग्ध अवैध प्रवासियों के नाम बांग्लादेश को भेज दिए हैं ताकि उनकी जो सिटीजनशिप है उसको वेरीफाई किया जा सके और लीगली इन्हें डिपोर्ट करा जा सके। बाकी इन डेप्थ डिटेल्स आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ये स्पोक्स पर्सन है इनसे ही सुनिए। All illegal nationals who are staying in India, they will be dealt as per law. Now, in the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we'll be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue, so that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. अब दोस्तों, किसी ने यहाँ आकर शादी की, किसी ने रोजगार की तलाश में मजदूरी शुरू की, तो किसी ने होटल और छोटे मोटे बिजनेस में काम किया। सबको लगा था कि लाइफ किसी तरह सेट हो जाएगी, लेकिन अब सिस्टम ने रिवर्स कार्ड खेल दिया है और उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है बांग्लादेश। अब दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर सिर्फ काम और बेहतर कमाई के लिए आए थे। कुछ 1 साल से यहाँ थे, तो कुछ उससे भी ज्यादा समय से।
लेकिन बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के रहना अब यहां पर उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए आप हमारी इन डेप्थ वीडियो देख सकते हैं जो हमने यूट्यूब पर बनाई है। आप जाकर हमारा चैनल स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करना नहीं चाहते हो, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, इसमें यहाँ सजेशन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर ये लोग इस समय बांग्लादेश बॉर्डर पर सारे के सारे इकट्ठा क्यों हैं, आखिर असली वजह क्या है। बाकी शुभेंदु अधिकारी ने सेंसस 2027 के लिए भी डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। बंगाल में लगभग 15 सालों बाद 1 अगस्त से सेंसस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन और फील्ड सर्वे अगस्त 2026 से शुरू होंगे, जबकि सेंसस का रेफरेंस डेट जो है वो 31 मार्च 2027 तय किया गया है। 600 प्लस किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले पश्चिम बंगाल के लिए एक्यूरेट पॉपुलेशन डेटा काफी अहम माना जा रहा है। मतलब जो नहीं भी भागने वाला था उसकी भी फील्डिंग सेट कर दी है शुभेंदु अधिकारी ने। अब बाकी आप लोगों का क्या सोचना है हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। क्या ये लोग सिर्फ काम करने आए थे या ये लोग इस देश को दीमक बनकर खा रहे थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।